गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है जबरदस्त सेशन है, तो एनर्जी तो चाहिए ना। आप लोग लिखिए चैट बॉक्स में कैसे हैं आप लोग, तो हम आगे जाएंगे। और आज का सेशन अगर कोई लेंगे ना, उसके बाद ये जो हमारे जो भी हम कर रहे हैं ना, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ये कितना दूर तक मतलब 10x तक बढ़ेगा, ये आप देखने वाले हैं। वेरी गुड, ठीक है। एक सिर्फ कुंतल सर, आप ही ठीक है। तो जो भी हो, नमस्कार दोस्त, मैं वैजयंती नंदी। आज जो हमारे सेशन होने वाला है और जो स्पीकर है, उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहूंगी। जो स्पीकर है ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, गणेश सर। तो क्योंकि सर का सेशन में बहुत साल पहले जब मैंने ये प्लेटफॉर्म में मैं आई थी, पहले पहले सर का सेशन लेने के लिए हम लोग इसमें हावड़ा गई थी सर का सेशन लेने के लिए। जो भी हो, सर के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगी। हमारे ये सर सर जो है वेस्ट बंगाल का ही है। और सर ये फॉरेवर में आने से पहले 10 साल सर जॉब किए थे। और 10 साल जॉब भी किए थे कहा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कंपनी में एज ए एडिटर रहे, वो अहमदाबाद गुजरात में, और एक बहुत अच्छा सैलरी के साथ। उसके बाद सर जो एफएलपी में कुछ जो भी कारण में एफएलपी में आए, वो आए 2006 में, ज्वाइन एफएलपी में ज्वाइन किए एज ए पार्ट टाइमर। क्योंकि हम सभी लोग यहाँ जब आते हैं पार्ट टाइमर होकर ही आते हैं, क्योंकि हम जो भी नौकरी करते हैं उसके साथ साथ शायद कुछ इनकम हो जाए, ये सोचकर ही हम यहाँ आते हैं। और उसके बाद सर सितंबर 2009 में एज ए सुपरवाइजर जब किए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो जॉब है जो एक अच्छा खासा सैलरी दे रहे थे, वो उन्होंने छोड़ दिए। क्योंकि उनका ये सोच था कि अगर सुपरवाइजर लेवल पर वो एक अच्छा खासा इनकम ले रहे थे, तो उनका सोच था कि पार्ट टाइम में अगर ये हम कर पाएंगे तो फुल टाइम अगर हम देंगे यहाँ से, बहुत कुछ हमें यहाँ से हम पा सकेंगे। तो अभी वो कोलकाता में ही है और अभी वो फुल टाइमर है। और सर का अभी सर ये एफएलपी का मार्केटिंग प्लान में सर एक मैनेजर है और एक बहुत अच्छा स्पीकर है। सर काउंसलिंग भी करते हैं बहुत अच्छे से, मैं जानती हूँ। और सर का और क्या क्या करते हैं सर, आप लोग सर के मुंह से ही सुनिएगा। और आज का जो टॉपिक है, आप लोग जानते हैं ना आज के टॉपिक के बारे में, क्या टॉपिक होने वाला है आज? आप लोग बताइए तो सही, क्या टॉपिक है आज का? जानते हैं आप लोग? मैं बता देती हूँ, आज का टॉपिक है व्हाई रिक्रूटमेंट इज ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन हमारे, हमेशा ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं ना। तो क्या है रिक्रूटमेंट, क्यों ऑक्सीजन क्यों है, ये सर हमें समझाएंगे। और मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। क्या आप लोग पेन पेपर लेकर रेडी है? डायरी पेन लेकर रेडी है? मैम गार्गी मैम को, मैं मुझे दिखाई दे रहा है गार्गी मैम को। और सैमसंग करके सर आप नाम से आइए प्लीज, तो हमें पता चलेगा। तो हम डायरी पेन लेकर रेडी है ना? मैं भी रेडी हूँ डायरी पेन लेकर, क्योंकि ये बहुत कुछ ऐसे हम हमें मिलने वाला है जो हमें नोट करना चाहिए। तो ज्यादा देर ना करके आज के लिए है सर, सैमसंग लिखे जो सर है, बहुत बढ़िया डायरी दिखा दिए। तो हाँ, राजनाथ सर सिंह सर, आप भी डायरी लेकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज देर ना करके मैं सर को बुलाना चाहूंगी। गणेश सर प्लीज आप आइए, और आपका जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, आप प्लीज गाइड कीजिए। ओके। थैंक यू मैडम। ऐसे अभी इंडिया का अंदर जो वुमेन पावर का जो काम चल रहा है ऑल इंडिया में, और ख़ास करके बता दूं जो वेस्ट बंगाल से कुछ लेडी है जो फॉरएवर इंटरनेशनल जैसा ऐसा प्लेटफॉर्म में वुमेन पावर का साथ ये काम करके एक रोल मॉडल बन चुका है, और एक बहुत अच्छी लेवल का ट्रेनर है। और इनका ट्रेनिंग का जो मुझे पता नहीं कैसे मतलब उन्होंने इतना एक्वायर किया, जो ट्रेनिंग इतना बेहतरीन लेवल का ट्रेनिंग अभी देते हैं उन्होंने। उनका ट्रेनिंग कभी अगर हो तो आप लोग सुनने से पता चलेगा, जो एक लेडी कैसे इतना इम्प्रूव कर सकते हैं।
वो भी काफ़ी डिस्टेंस में रह के ऑफिस से। और इनका हर टाइम इनको ट्रेनिंग में, कोई भी ट्रेनिंग हो, इनको दिखाई देगा। ये एक इनका खासियत है, जो सक्सेसफुल लोगों का यही खासियत होना चाहिए। तो चलिए आज हम जो बात करते हैं, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो ये विन एंटरप्राइज का जो सिस्टम पर्सन है, एक्सपर्ट है हमारा, लोकेश सर जी। उन्होंने ये टॉपिक को चुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला चलो ठीक है। तो थोड़ा सा, उतना ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, जो भी है कुछ शेयर करेंगे। तो इस टॉपिक में जैसे मैडम ने बोला, व्हाई रिक्रूटमेंट इज ऑक्सीजन। इसका मतलब वो है, जो ये रिक्रूटमेंट जो है ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन क्या है ये तो हम सभी पता है, जो रिक्रूटमेंट ऑक्सीजन कैसे है। बात यह है कि ये ऑक्सीजन जो है, जैसे हम जिंदा रहने के लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, इस फील्ड में खास करके कोई भी एमएनएम इंडस्ट्री में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, या तो कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रिक्रूटमेंट जो है ये जरूरी है। अभी रिक्रूटमेंट वाला काम का ऑफर, जैसे एमएलएम इंडस्ट्री में मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम लोग सुनते हैं तो काफ़ी कुछ बोलते हैं, बट दुनिया में ये प्रमाण हो चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड का अंदर नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों को जिस तरीका से फिनेंशियली और हेल्थ का साइड से, और सेकेंड है रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, बिना पढ़ के रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो मास्टरी हासिल किया हुआ है, ज़्यादा लोग जो है वो एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़ा है। आप लोगों को बता दूं, आज का डेट तक हर कंट्री में जैसे सेपरेशन बढ़ते जा रहा है, डाइवोर्स का रेट बढ़ते जा रहा है। नेटवर्क इंडस्ट्री का एक खासियत है, यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अभी हम स्किल बोले तो क्या होता है, जो हमें पढ़ाई करना है, एक सर्टिफिकेट लेना है। आमतौर पे एक बात बता दूं, आप लोग भी मेरा साथ एग्री करोगे, जो सर्टिफिकेट लेके जो पढ़ाई, जो भी हमने स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई किया, एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में उसका 10% काम में आता है। और सक्सेसफुल लाइफ जब हम लीड करते हैं, काफ़ी बड़ी सक्सेस अगर मिलते हैं, तो वहाँ पे जो 90% चीज़ें हैं वही से एडुकेटेड हो सकते हैं। जैसे मैडम का जो बात किया, जो इतना बेहतरीन ट्रेनर हुआ, उनका पास बैकग्राउंड देखना जरूरी नहीं है, कभी देखा भी नहीं कंपनी, चलो आपका कौन सा डिग्री है तो आपको यहाँ पे हम रिक्रूट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। जब तक ये चीज़ को हम नहीं जानेंगे, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग को हम किस तरीका से देखेंगे। जैसे रिक्रूटमेंट का बात आया, यहाँ पे दो चीज़ है। रिक्रूटमेंट मतलब कौन करते हैं, कोई कंपनी का मालिक हो तो रिक्रूट करते हैं। हाँ, किसी का कोई कंपनी है तो रिक्रूट करते हैं। बट अगर मान लीजिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिखाए जाते हैं, एमबीए जो लोग करके अच्छा नौकरी भी पा लेते हैं, वो लोग रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट करने का इंस्ट्रूमेंट का हिसाब से है, बट वो लोग खुद का लिए रिक्रूट नहीं करते, क्योंकि जो लोग रिक्रूट होते हैं कंपनी में रिक्रूट होता है। सेल्स का हिसाब से अगर देखा जाए, सेल्स एंड मार्केटिंग वर्ल्ड का अंदर कोई भी अगर जिंदगी में सब कुछ हासिल किया, वो सेल्स में ही है। और ये एक ऐसा जगह है, सेल्स का अंदर अगर आप दूसरा चीज़ देखें तो आपको एक चाहिए। अगर आप मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के कोई भी सेल्स इंडस्ट्री में आप घुसना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका एमबीए है या नहीं, आपका डिग्री है या नहीं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं, ये सब देख के फिर वहाँ पे लेगा। उसका बाद जो भी वहाँ पे आपका जरिए जो भी रिक्रूटमेंट होगा, वो कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, वो भी एक सर्टेन टाइम का लिए। बट एमएलएम इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ ये जानना जरूरी है, हम जो भी बंदा को, जो भी आदमी को
हम हमारा जो चीज़ शेयर करके अगर उसमें ला सकते हैं तो वो हमारा कंपनी जब तक एक्टिव है तब तक का लिए बेनिफिट रहेगा। और इसीलिए ये रिक्रूटमेंट वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीजन इसलिए बोला जाते हैं, रिक्रूटमेंट बंद आपका बिजनेस बंद। और नॉर्मली लोग जो है यहीं पे आके अटक जाते हैं। चलो आज थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, जो ये जो रिक्रूटमेंट का बात आया। अभी हम जो बात कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और काफ़ी सारा प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में 160 से भी ज़्यादा देश में ये प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। और ये प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी प्रोडक्ट सेल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हम बोले, ये सारे कंपनी एक का बाद एक कंट्री में करते करते 160 से भी ज़्यादा देश में पहुंच गया। इसमें कंपनी तो पहुंच गया, साथ में एक बढ़िया चीज़ हो गया। कंपनी पहुंचा कैसे? कंपनी खुद, कंपनी का जो ओनर है रेक्समन। पहले उनका रिक्रूटमेंट का बारे में एक बात बता दूं। जब ये फॉरएवर लिविंग 1978 में शुरू किया, उसका पहले उन्होंने कुछ लोगों को इनवाइट किया था, जो ऐसा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग काम कर सकते हो। 44 पीपल को लेके एक बड़ा सा प्रेजेंटेशन उन्होंने रखा था, सारे चीज़ बताया। और बता दूं, वो भी अगर देखा जाए, हम जो लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, इसी तरीक़ा से रेक्समन सर जो है वो भी फेल हो गया था, क्योंकि आउट ऑफ 44 पीपल 33 पीपल रिजेक्टेड दिस अपॉर्चुनिटी। 33 पीपल इस अपॉर्चुनिटी को बोला नहीं, ये सब नहीं करना है, ये सब फालतू चीज़ कुछ नहीं होगा। ओनली 1% था जिन्होंने एग्री किया था। तो ये है उनका रिजेक्शन। तो परसेंटेज कहाँ पे आया आप लोग देख लीजिए। तो इस परसेंटेज से रेस्पॉन्स हमने शुरू किया था। उसका बाद एक का बाद एक जब बिजनेस बढ़ते गया, हम लोग धीरे धीरे आते गया, तो हमें भी कोई रिक्रूट किया था। मज़ेदार बात वो है, जो इस बिजनेस का जो पावर है, इसमें जो रिस्पेक्ट रहता है, और जो 3 बेनिफिट है। एक बेनिफिट है नेम एंड फेम, जो हर कोई चाहते हैं लोग आपको रिस्पेक्ट दे। वो कोई भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, तो अगर मान लीजिए आप अच्छे पढ़े लिखे करके आप अच्छा एक डॉक्टर भी बनो, तो दूसरा डॉक्टर पास में आ गया तो आपका अच्छा रिलेशन हो सकता है, बट एक दूसरे का साथ जुड़ के इनकम करेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो एमएलएम इंडस्ट्री जो है, इसमें ऐसा एक चीज़ है। तो यहाँ पे आज जो हम बात करें ये रिक्रूटमेंट ऑक्सीजन कैसे है, क्योंकि हमारा लिए खास करके ये ऑक्सीजन है। जो भी लोग इस कंपनी का साथ जुड़ चुके हो, आप सारे लोगों का लिए रिक्रूटमेंट एक ऑक्सीजन का तरह काम करेगा। अगर आप ऑक्सीजन बंद कर दिया तो क्या होगा? जो आपका खुद का होगा, ऐसे आपका बिजनेस का भी होगा। अब इसमें एक बात देखें, क्यों ये रिक्रूटमेंट का ज़रूरत है और हमारा काम क्या है। तो सबसे पहला चीज़ है, कोई भी हम बिजनेस करें, मान लीजिए फॉरएवर लिविंग जैसा कंपनी आपने क्रिएट किया, इतना प्रोडक्ट लेके इतना बड़ा कंपनी आपने क्रिएट किया, तो आप क्या करोगे? आप प्रोडक्ट बनाना, सारे चीज़ करके फिर बेचना, सारे काम करना है। यहाँ पे एक चीज़ है, एमएलएम इंडस्ट्री मल्टी लेवल मार्केटिंग 21st सेंचुरी का लिए ये एक वरदान है हमारा लिए। आज दुनिया में जो बेरोजगारी से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को जो चाहे, जिनका अच्छा सपना है, उनको हम अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। क्या अपॉर्चुनिटी है? पहला अपॉर्चुनिटी है हेल्दी रहना। कैसे आज का दिन में इतना बीमारी में लोग जो सफ़र कर रहे हैं, और बाकी लोग जो सफ़र नहीं कर रहे हैं और डर रहे हैं जो आने वाला टाइम पे कौन सा बीमारी आएगा, उससे बचने का लिए फॉरएवर का पास बेहतरीन प्रोडक्ट है। साथ में इस प्रोडक्ट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इसको प्रोडक्ट का जो सेल होता है, ये सेलिंग का, वी आर नॉट सेलर। हम लोगों को यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें इसका प्रोडक्ट यूज़ करना और जानकारी लेना,
और इसको शेयर करके लोगों को कंपनी तक लाना है। उसका बाद वर्ल्ड फेमस कंपनी जिसका प्रोडक्ट कोई कंपेयर नहीं है वर्ल्ड में, ऐसा एक प्रोडक्ट का बिजनेस। और इसका जो सिस्टम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग और कुछ नहीं, ये अच्छा है बुरा है ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसा एक सिस्टम है जो कोई भी आदमी कहीं से इस बिजनेस में प्रोडक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, बिजनेस का भी बेनिफिट ले सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी चीज़ है ये जो रिक्रूटमेंट, इसका बारे में एक स्टोरी मुझे याद आया, रियल स्टोरी। 2008 साल में मैं मुंबई गया था एक ट्रेनिंग के लिए, और एक सर खुद आया था। वहाँ पे एक सरदार जी से मिला, एक पंजाबी आदमी से मिला, मेरा सीनियर ने मिलाया। वो आदमी जो है, उनको ये रिक्रूटमेंट का पावर तब मुझे याद आया, जो रिक्रूटमेंट क्या है। वो आदमी इस बिजनेस में जुड़ गया और कुछ प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट अच्छा है, उसके बाद बिजनेस करने का लिए चल पड़ा। 1-2 साल तक काफ़ी लोगों को बोल दिया, कोई उनका बात सुना नहीं, तो वो थक गया, बोले नहीं यार कुछ होगा नहीं। ऐसा हो गया उनका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम का लिए उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और वो डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर उस प्रॉब्लम का लिए उन्होंने प्रोडक्ट भी यूज़ किया था, तो उस बात बात में ऐसा हो गया डॉक्टर को प्रोडक्ट पसंद आ गया। तो वो डॉक्टर जो है उन्होंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया, तो एक आईडी खोल दिया, रिक्रूट कर दिया डॉक्टर को। उसका बाद कुछ दिन डिटाच था। बाद में उनका जो सीनियर है वो सरदार जी का, उन्होंने बताया, बोले अरे भाई आप कहाँ भाग गया, यहाँ पे जो कुछ लेवल होता है उस लेवल के हिसाब से आप असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हो। बोले क्या बात करते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोले नहीं, आप सोच के देखो, आप वो डॉक्टर साहब को ज्वाइन करवाया था ना, तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हो। अब असिस्टेंट मैनेजर बनने का लिए उस टाइम का लिए 2 मंथ का कंसेक्यूटिव जो टर्नओवर चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट 7 से 9 लाख का था। अब सोचिए वो बंदा को पता भी नहीं है, उनका आईडी का नीचे इतना टर्नओवर हो गया, तो उनको मज़ा आ गया। बोले भाई मेरे को आज तक मेरा बात कोई सुनते नहीं है, और एक को ऐसे ही साइन करवा दिया हो गया। तो जाके और एक आदमी को पकड़ लिया, उनको भी रिक्रूट करके कंपनी का सब चीज़ समझा दिया और सीनियर का साथ मिला दिया। वो आदमी भी धीरे धीरे सक्सेस होने लगा और ये मैनेजर बन गया, पैसा भी आ रहा है। उसका बाद उन्होंने और एक आदमी को स्पॉन्सर किया था। 3 लोगों को स्पॉन्सर करने के बाद उनका महीना में 1.5-2 लाख 2.5 लाख का चेक आना जब शुरू हो गया, तब उनका नींद टूटा। बोले नहीं मुझे ये काम करना है। तब फिर से उन्होंने उनका जो डाउन लाइन बोलते, जो उनका नीचे जो लोग जुड़े हैं, वो लोग एक्सपर्ट बन के ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब वही लोगों का ट्रेनिंग लेके जो ट्रेनिंग दे रहा है वो उनको पैसा दे रहा है। बात देखो कितना मज़ेदार है। ये फिल्म जैसा हो गया ना, फिल्मों में हम देखते रातों रात अमीर बन जाते, यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया। जो 2 साल कुछ नहीं हुआ, उसका बाद जाके एक को स्पॉन्सर करवाया तो देखा थोड़ा आगे बढ़ गया, और एक को स्पॉन्सर करवाया थोड़ा आगे बढ़ गया। उसका बाद से वो आदमी का सारे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मिलना शुरू हो गया। और मज़ेदार बात है, वो जो डॉक्टर को ज्वाइन करवाया था, वो डॉक्टर साहब भी कंपनी का अच्छा ट्रेनर बन गया। बाद में वो डॉक्टर साहब ट्रेनिंग देते और बैठ बैठ के लिखते। अब ऐसा देखो, जो टीचर है वो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है वो टीचर है, ऐसा बन गया। तो ये मैं क्यों बोला, जो ये एक अंडरस्टैंडिंग मुझे उस टाइम में महसूस हुआ, जो ये पावर ऑफ रिक्रूटमेंट। उसका पहले तक मैंने 2008 साल का बात कर रहा हूँ, 2006 से लेकर 2007 तक मैं कभी रिक्रूटमेंट का सोचा भी नहीं। ऐसे ही 2 लोगों को प्रोडक्ट दिया, कुछ प्रोडक्ट बेचा, अच्छा लगा, लोगों को बोल दिया, लोग ले रहे हैं। उसका बाद पता चला नहीं भाई मुझे रिक्रूट करना चाहिए। और ये रिक्रूटमेंट का बेनिफिट का हिसाब से 2008 साल का आखिरी में कलकत्ता आया था, तो एक फ़ोन नंबर मिला, एक आदमी को जुड़ा दिया। वो आदमी भी मेरा नीचे धीरे धीरे, कलकत्ता का एक फोकस था
क्योंकि 2008 साल में कलकत्ता में कोई ऑफिस नहीं था। 2017 साल में कलकत्ता में ऑफिशियल लॉन्चिंग हुआ कंपनी का। मैं वो एक आदमी को जुड़ाया था उनका हेल्थ प्रॉब्लम का लिए। उनका हेल्थ तो बेहतरीन हो गया, साथ में कुछ फ़ोन नंबर आते आते ऐसा हो गया, अहमदाबाद छोड़ के कलकत्ता इसलिए आया क्योंकि मेरा जो पहले अचीवमेंट हुआ था उसमें मेरा 85% बिजनेस जनरेट हुआ था कलकत्ता से, और अहमदाबाद में 15% बिजनेस हुआ। ऐसे मुझे अचीवमेंट मिला। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जो मैं तो सेल नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे बेचूँ, ये बेचना मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेचना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये बेचने वाला चीज़ है नहीं। यहाँ पे अगर बेच के कोई काम कर रहे हो तो आप थक जाओगे। थोड़ा रुको, सीखो। और ये रिक्रूटमेंट का जो फंडा है, क्योंकि आपको इस बिजनेस में कुछ भी नहीं करना है। जो वर्ल्ड में मल्टी लेवल मार्केटिंग छोड़ के सारे बिजनेस का अंदर कोई भी आदमी कोई बिजनेस खुले तो सारे काम उनको करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कलेक्ट करना, बेचना, सारे लायबिलिटीज उनका ऊपर है। एमएलएम इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है देयर इज नो लायबिलिटीज। एक भी पैसा का नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे किसी का आईडी खोलने का लिए कंपनी एक भी पैसा नहीं लेते। ऊपर से डे वन से एक डिस्काउंट से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बेहतरीन तरीका से अगर समझाते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकते हैं। अब हम देखें जो इसका अंदर क्या होता है। ये रिक्रूटमेंट का अगर बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपका जो भी क्वालिफिकेशंस है, जैसे मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में था तो मेडिकल का नॉलेज पर डे 250-300 पेशेंट, अमेरिकन पेशेंट का रिपोर्ट में खुद सुन के टाइप करता था। तो मुझे पहले लगा था यार मैं तो मेडिकल में एक्सपर्ट हूँ, मुझे बीमारी के बारे में पता है। प्रोडक्ट भी मैंने फटाफट कैटलॉग ले लिया। इंग्लिश पढ़ना उतना भारी नहीं था क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था। तो मैं लिटरेचर पढ़ लिया, डीवीडी ले लिया। बाद में लगा और कुछ नहीं चाहिए। बट जब सक्सेस का जब बात आया तो देखा जो यहाँ पे सक्सेस का लिए दो काम करना जरूरी है। पहला काम स्टूडेंट बन जाना। अगर आपको कामयाबी चाहिए, बिकम ए गुड स्टूडेंट फर्स्ट। आपको कैसा स्टूडेंट बनना है, आप स्कोर 100% मत करो, फेल करना सीखो। फेल्यूर बनना सीखना है। आप जितना फेल करने में माहिर होगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। जैसे एक बात बोलते हैं, जो हमारा सारे इंडस्ट्री में जो भी हम पढ़ाई करते हैं या जो भी कुछ हम काम करते हैं वहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को अच्छा रिजल्ट, जैसे बोलते हैं जो इन रियल वर्ल्ड द स्मार्टेस्ट पीपल आर पीपल हु मेक मिस्टेक एंड लर्न। जो वास्तविक दुनिया में, जो कामयाब दुनिया में, जो लोग कामयाब है, सक्सेसफुल है, उस दुनिया में स्मार्ट लोग वो होते हैं जो गलती करते हैं फिर सीखते हैं। एंड इन स्कूल जो हमारा एकेडमिक जो लाइफ है, इसमें क्या होता है, द स्मार्टेस्ट पीपल डोंट मेक मिस्टेक, गलती नहीं करते। पहला टाइम में अगर 10वीं में 50% मार्क्स आता तो चैंपियन है, अभी 99% आता है तो चैंपियन है और बन भी जा रहा है। बट रियल वर्ल्ड में ये सब इतना वैल्यूएबल नहीं है जब बिजनेस का बात आते हैं। यहाँ पे आपका जो भी एजुकेशन है उसको साइड में रख के आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग मिल रहा है। और सबसे मज़ेदार बात है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है, ये ट्रेनिंग भी ऐसा ट्रेनिंग होता है जो 2 दिन 4 दिन अटेंड करने का बाद लगेगा अरे वही बात तो बोल रहा है, क्या सोचे यार, लोगों को जुराना है, ऐसा ही है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको इससे कुछ अलग सा कुछ पाना है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो रिक्रूटमेंट में अगर किसी को कामयाब बनना है तो आपको एक काम करना जरूरी है,
आप स्टूडेंट बन जाइए, सीखना शुरू करें। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है, आपको जो रिक्रूटमेंट का बेनिफिट मिल रहा है, इस रिक्रूटमेंट का लिए आप अगर यहाँ पे जुड़ते हो तो आपका कोई क्वालिफिकेशन देखा नहीं जाएगा, जो आप कौन सा पास हो, 10वीं पास हो या आपका कौन सा डिग्री है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी आदमी आके यहाँ पे जीरो जीरो से काम शुरू कर सकते हैं। तो ये जीरो से काम शुरू करके जो भी लोग यहाँ पे काम करना शुरू करें, उनका लिए एक ही चीज़ है, जो आपको सिर्फ लर्न करना है और एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस क्या? प्रोडक्ट का साथ। ये एक ऐसा काम है, एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, खास करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में ऐसा एक काम है, आपको इसको सिर्फ डुप्लीकेशन में आना पड़ेगा। आपको कैसे भी हो डुप्लीकेशन ही सीखना है। एमएलएम का सक्सेस एक बात में बोला जाए, ये बहुत कठिन एक काम है, बहुत टफ है। आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, जे एमएलएम सक्सेस इज सो इजी। क्या? मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस लेना दुनिया में सबसे आसान काम है, बट प्रॉब्लम इज दैट ये एक सिंपल सा काम है, सिंपल। सो मोस्ट वुड नॉट बिलीव इट। प्रॉब्लम यह है, ये इतना सिंपल काम है जो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है, जो काम इतना सिंपल हो सकते हैं। बोले नहीं, इसका पीछे कोई और राज है। ये कोई राज का बात है ही नहीं। आपको यहाँ पे जुड़ने का बाद आपको कोई रात रात दिन एकदम पढ़ाई करके सब कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ट्रेनिंग से अगर आप काफ़ी सारे किताब पढ़ के अगर पूरा सीख लेते हो तो किसी को प्रोडक्ट से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपका पास नॉलेज कम है, आपने प्रोडक्ट दिया तो वो प्रोडक्ट का बेनिफिट जो उनको मिलेगा, अगर कोई और बंदा जिसका पास नॉलेज नहीं है सेम प्रोडक्ट दिया, उनको भी बेनिफिट सेम मिलेगा। आपका क्वालिटी का साथ प्रोडक्ट का कोई छेड़खानी नहीं होगा, इनकम का कोई छेड़खानी नहीं होगा। बस प्रॉब्लम है ये, जो ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके रिक्रूटमेंट का जगह पे स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट में सक्सेसफुल बनते हैं। पहले 2-3 लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, चाहे तो उसको ज्वाइन भी करा सकते हैं। ज्वाइन करवाओ या ना करवाओ, प्रोडक्ट कंटिन्यू ले रहा है, ऐसा है। तो क्या बोले, जो एमएलएम सक्सेस इज सो इजी and it is very simple, so most would not believe it। इसीलिए लोग विश्वास नहीं करते। बोले इतना आसानी से कोई 1-2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अभी जो मैंने स्टोरी बताया, सिर्फ 2-3 रिक्रूटिंग उन्होंने गलती से कर दिया था, क्योंकि जब वो रिक्रूट करने गया था तब कुछ भी हो फेलियर काफ़ी मिला। बट वो बंदा का पास एक आखिरी कुछ ऐसा था जो डॉक्टर साहब को कुछ ना कुछ बता के आ गया और डॉक्टर साहब को अच्छा लग गया। अब उनका लिए उस रिक्रूटमेंट का बेनिफिट उनको मिल गया। इसलिए जो रिक्रूटमेंट का सीखना, यही एक काम है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा बनाने का काम कंपनी कर दिया। आपको पैसा कैसे मिलेगा, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसका लिए ऑटोमेटिक मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो सिस्टम है, उस सिस्टम का अंदर आप आ गया। आप एक फॉर्म भरने के बाद वो सिस्टम में आ गया, तो सिस्टम भी ऑटोमेटिक है। वो आपको हिसाब रखना नहीं पड़ेगा, मेरा इतना प्रोडक्ट बिका, मेरा जो डाउनलाइन है, मेरा साथ जो लोग जुड़े वो लोग इतना प्रोडक्ट बिका, आपको कुछ रखना नहीं पड़ेगा। वो कंपनी का पास ऑटोमेटिक कंप्यूटर में हिसाब आ जाएगा। प्रोडक्ट जो है, अरे ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, फिर प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, आपको सोचने का जरूरत नहीं है। उसका लिए रेक्समन सन ने सारे बंदोबस्त कर दिया। कहाँ से प्रोडक्ट खरीदेगा? आप सिर पे लेके प्रोडक्ट बेचने जाओगे, जरूरत नहीं है, कुरियर का फैसिलिटी कर दिया। कोई बंदा चाहे नहीं मैं ऑफिस जाके प्रोडक्ट लाऊंगा, आप ऑफिस भी भेज दो, ऑफिस जाएगा, आपको रहने का जरूरत नहीं, उनका आईडी खोल दो, प्रोडक्ट लेगा। तो रिक्रूटमेंट का इतना सारा फैसिलिटी है। हमें जो काम जो है यहाँ पे, ना प्रोडक्ट बनाना है, ना प्रोडक्ट बेचना है, ना आपको सिस्टम ऑपरेट करना है, ना आपको अकाउंटिंग संभालना है। आपका काम है सिर्फ लोगों को शेयर करना और इन्वॉल्व करना।
अब यहाँ पे बारी आते हैं जो रिक्रूटमेंट का जगह पे ऐसा होता है। आप देखो, हर कोई ऐसा है जो आपको अगर रिक्रूट करे तो रिक्रूट करने का बाद आपने जिसको रिक्रूट किया उनका ड्रीम का हिसाब से वो आगे बढ़ेगा, आपका जरूरत का हिसाब से नहीं। शायद आपका जरूरत कम हो, उनका जरूरत ज्यादा है। आपको लगे ठीक है मैं तो प्रोडक्ट लेते रहूंगा, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, और ये बिजनेस बहुत टफ है, आपको जो भी लगे वो भूल जाइए। प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, और एक अच्छा बात बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, द बिगेस्ट रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क क्या है? द बिगेस्ट रिस्क इज नेटवर्क, बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो रिस्क है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। बोले नहीं मैं तो कैसे काम करूं, मुझे अभी काम नहीं करना है, इतना प्रॉब्लम है, और लोगों को बोलूंगा, किसी को लेकर सोचा उनको बोलना है तो आपको लगेगा अरे वो बंदा बहुत ज़्यादा समझते है, वो सब कुछ समझते है, उसको बोलो तो उल्टा बोलेगा। कोई बोलेगा अरे मैं बोल दूंगा तो बोलेगा तू ये सब क्या काम कर रहा है, आपका भी टांग खींचने लगेगा। तो ये सब क्या है? ये है, आपको लगता है जो एक रिस्क है, आपका रिस्क होने का लिए आप कोई रिस्क ही नहीं ले रहे हो। ऐसे भी वो बंदा को अगर आप नहीं बोलते हो तो ऐसे भी तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। तो बोलने का बाद वो अगर मना कर देते, कम से कम आपका दिमाग में जो एक्स्ट्रा जीबी एमबी जो दखल करके बैठे, एमबी समझते, एमबी जीबी, ठीक है, जैसा कंप्यूटर में अगर मान लो दो वीडियो रख दिया तो वो कुछ जगह ब्लॉक कर देगा। तो आप कोई बंदा को देख रहे हो, उनका बारे में सोच रहे, आप बोल नहीं रहे हो। आप बोल नहीं रहे हो मतलब आप उनका बारे में जो सोचना है उसका टेक्निकल जो साइड है वो आपका दिमाग का अंदर चालू है। अरे यार अगर बोल देता तो अच्छा होता, बोल देता तो अच्छा होता। और एक सबसे आ, बड़ा चीज बताता हूं आपको, ये मेरा सीनियर का साथ हुआ था। ये ज्वाइनिंग लेके, ये ऑक्सीजन अगर आप पाने का लिए देर करो, अगर रिक्रूट करने में आप देरी करो, तो शायद आपने जिनको लेके महीना महीना में सोचा, हफ्ते भर सोचा भाई इनको बोलना है, एक हफ्ता बाद कोई और बंदा जाके उनको ज्वाइन करवा देगा। ये एक मेरा साथ हुआ था, एक डॉक्टर मैडम अहमदाबाद में था, तो उनका उनका साथ मेरा और मेरा सीनियर जो है दोनों का परिचय एक अलग जगह पे हुआ था। तो ज़्यादातर उन लोगों का साथ ही दोस्ती था। मैं गया तो मुझे परिचय करवाया, बोले ये गणेश है, ये दार्जिलिंग से आया है, परिचय करवाया। मुझे इतना टाइम नहीं था, मैं काम में बिजी था, तो मैं बोला ठीक है मैडम आपको फ़ोन नंबर दीजिए, बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो मेरा जो सीनियर है वो हर रोज़ बात करते रहा, वो डॉक्टर मैडम से बात करते गया। ऐसा होते होते एक डेढ़ महीना गया। मुझे बोले देख इस मैडम को मैं रिक्रूट करूँगा, ठीक है। तो दो चार दिन बाद एक दिन बात किया, करते करते मुझे लगा, मैं एक टारगेट बना लिया था, हर रोज मुझे 5 लोगों को बोलना है, ठीक है। कैसे भी वो बोल दूंगा, बोलने के बाद वो लोग जो बोलेगा सुनना ही नहीं है मुझे, क्योंकि ये चीज जब पकड़ लिया तो उस दिन का मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। और शाम को अचानक याद आया, अरे एक नंबर तो डॉक्टर मैडम को कभी बोला नहीं, चलो इनको शेयर करते हैं। तो फटाफट फ़ोन उठाया और मैडम को शेयर किया। मैं बोला मैडम कैसे हो आप? मैडम आपको एक बात मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ, हाँ आप कुछ बुरा मत मानिए, मेरा एक्चुअली टारगेट पूरा करना है। बोले भाई टारगेट, अरे मतलब व्हाट इज़ द टारगेट? मैं बोला जो एक्चुअली मैं मुझे हर रोज़ 3 लोगों को अगर मैं मेरा जो बिजनेस प्लान है वो नहीं बताता हूँ तो रात को मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। जिस दिन 3 कंप्लीट नहीं होगा उस दिन रात को खाना नहीं खाऊंगा, ये मेरा सेल्फ कमिटमेंट है। तो इसलिए मुझे 3 लोगों को बताना ही था। तो उस दिन वो मैडम को बता दिया, बोले क्या चीज़ है? मैं बोला ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बोले हाँ, अच्छा ये पेट का तकलीफ के लिए कुछ है? मेरा ना बहुत गैस फॉर्म करते हैं, ये थोड़ा दिक्कत है।
मैं बोला हाँ उसका लिए भी है, ठीक है छोड़िए मैडम, देखिए मुझे बोलना था, आपको बोल दिया, मेरा जो है टारगेट खत्म हो गया। आपको मैं ऐसा प्रोडक्ट दूँ ये सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम में वो डॉक्टर मैडम ने डेढ़ करोड़ रुपए देके एक फ्लैट खरीदा था अहमदाबाद का ऊपर, ठीक है, और वो खुद कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो उनको बोलने के लिए मैं भी नहीं सोचा, बट मैंने सिर्फ रिक्रूटमेंट का जो मेरा टारगेट है उससे पूरा कर दिया उनको बोल के। अब दूसरा दिन फोन किया, अरे गणेश एक बात बताओ ना, तुम जो बोल रहे थे ये क्या प्रोडक्ट है? मैं बोला मैडम ये अमेरिकन एक कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन, तुमने यूज़ किया? मैं बोला हाँ मैं यूज़ किया, मुझे तो ऐसा ऐसा बेनिफिट मिला। अरे क्या बात करते हो, ऐसा है? अच्छा वो चीज़ क्या है मुझे एक बार। मैं बोला मैडम आपको इतना समझना है तो मैं तो समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हूँ, आप एक डॉक्टर हो, हम दोनों मेडिकल में ऐसा उलझन में हैं। मैं आपको मेडिकली एक समझाऊंगा, आप दूसरा समझोगे। अच्छा है आप एक दिन ऑफिस में आ जाओ। तो मैं ऑफिस में बुला लिया, और बुला के उस दिन लाकीली ट्रेनिंग था जो बंदा का, संजीव सक्सेना जी, जो दिल्ली से है, वो एक पायलट था, हवाई जहाज उड़ाता था, फाइटर प्लेन चलाता था, वॉलेंटियर रिटायर लेके बिजनेस कर रहा है, वो बहुत सक्सेसफुल ट्रेनर है। वो संजीव सर का उस दिन ट्रेनिंग था। तो मैंने डॉक्टर मैडम को बुलाया, चाय वाय पिया, और उनको जाके ट्रेनिंग में बैठा दिया। बात हो गया, नीचे आके बोले मुझे ना वो एक फ्रीडम लेना है और एक मंजन लेना है। मैं बोला मैडम ऐसे तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रोडक्ट बेचता नहीं हूँ। बोले अरे तो तुम नहीं दोगे, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम सेल कर रहे हो। नहीं नहीं मैडम मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ। ठीक है आपको एक फॉर्म भर देता हूँ। तो एक फॉर्म भर के उनका डॉक्यूमेंट लेके जमा करवा के दो प्रोडक्ट दे दिया। अब जब भी वो प्रोडक्ट हाथ में लेके बाहर आया, मेरा सीनियर जो परमजीत सिंह सर है वो आ गया। आके अरे मैडम आप यहाँ पे? मैं बोला अरे सर ये एक खुशखबरी गुड न्यूज़ है। मैडम मैडम को आज मैं बुलाया था, थोड़ा सा मीटिंग में बैठा तो मैडम ने प्रोडक्ट ले लिया। बाद में आके कान में बोले अबे मैंने इतना दिन से मेहनत करके इनसे बात कर रहा था, तूने एकदम लाके बैठा के प्रोडक्ट भी दे दिया। मैं बोला मैं नहीं बोला, मैं कुछ नहीं, मैंने मैडम को शेयर किया था एक दिन, मैडम बोला तो आने का लिए बोला, आ गया। ये मैं क्यों शेयर किया? जो मजाक मजाक में मैं बोल दिया, मुझे पता था शायद वो नहीं लेगा, क्योंकि उनका ऐसा प्रोफाइल है, वो कभी जुड़ेगा इस कंपनी में, मेरे से प्रोडक्ट लेगा, खुद एक कैंसर स्पेशलिस्ट है अहमदाबाद शाल हॉस्पिटल में। वो मुझसे मेरा साथ जुड़ के प्रोडक्ट लेगा सोचा नहीं। बट मैंने वो रिक्रूटमेंट वाला जो प्रोसेस है, मेरा टारगेट, सिर्फ मैंने टारगेट पूरा किया। और हर रोज बोलते बोलते मेरा महीना में 100 से ज़्यादा लोगों को बोल दिया। 3 लोगों का टारगेट था, कभी 4-5 बोलता था, 3 का नीचे कभी नहीं बोला। एक दिन शायद बारिश हो रहा था तो मैं और ज़्यादा फ़ोन नहीं कर पाया, तो उस रात को मैंने खाना भी नहीं खाया था सच्ची में। वो सब टारगेट पूरा किया। तो एक पागल जैसा काम, क्योंकि जो भी सक्सेस का स्टोरी मैंने लिया, जो भी सुना सीखा, उसमें ऐसा है जो ऐसा सोचने का है नहीं, क्योंकि इसमें आप रिक्रूटमेंट के लिए अगर बात करो और सोचो तो इसमें आपका नुकसान वाला एक भी चीज़ है नहीं। ना आपका कोई रिलेशन खत्म हो जाएगा बोलने से, ना आपको कोई फाइन कर देगा, आपका केस ठुक देगा, या हाई कोर्ट में आपका केस ठुकेगा, फिर भी पता नहीं लोग नहीं बोलते। ये एक मैटर गया। दूसरा अभी आते हैं एक पॉइंट में, होता है क्या नॉर्मली। अच्छा टाइम कितना है? हाँ, नॉर्मली होता है क्या, जो कोई भी जुड़ जाते हैं, आप किसी को जुड़ाते हो, या तो मान लो आपने जुड़ के क्या किया, देखो जो पुराना लोग है आपका लिए भी ये ट्रेनिंग काम करेगा। नॉर्मली पहले जो शुरुआत हुआ वहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ, 6 महीना एक पकड़ लेते, 4 महीना 6 महीना तक कोई लेट बोलना शुरू करते, कोई जल्दी बोलते, 2-3-4 लोग आ जाते हैं, या तो प्रोडक्ट लेते हैं या तो जुड़ते हैं, उसका बाद वो लोग कुछ नहीं करते। अब उसका बाद जो है नेक्स्ट
6 मंथ। उसका बाद वाला 6 मंथ आपको लगेगा ये लोग तो खत्म हो गया, मेरा जो जान पहचाना था सबको बता दिया, ओके फाइन। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 6 मंथ आपसे बोलते जाओ नया लोग क्या आप खुद ही नए हो, तो जिसको भी बोलोगे नया बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट 6 मंथ 6 8 10 महीना जो भी है आप लोगों को बोलते जाओ। उसका बाद वाला जो आपका जो काम है रिक्रूटमेंट का, जो ऑक्सीजन बना रखने का काम है, वो ये है 6 महीना बाद आपको क्या करना है, 50% नया लोगों को बोलो और 50% टारगेट रखो जो पुराना लोगों को जो बोल चुके हो उनका साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना। क्या करना है, नेक्स्ट 6 मंथ जो नया आप बोलोगे ठीक है उसका टारगेट तो रहेगा, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी जो आप जिन लोगों को बोल चुके हो उन लोगों को आप टारगेट बनाओ, उनका साथ एक अच्छा रिलेशन रखना मतलब जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप करना। तो फॉलो अप वाला काम जो है आपको सीखना जरूरी है। यस, ये फॉलो अप करना आपको जरूरी है। फॉलो अप में क्या करना है, आपको एक ही चीज बताना नहीं है, आपको स्टोरी बिल्डअप करना सीखना है। क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस है और जो भी हमारा जो कंपनी का जो इतना अच्छा एक पावरफुल प्रोडक्ट्स है, अगर किसी को हकीकत में पूरा चीज समझा सके हम और वो मान लेते तो क्या करेगा, वो जुट जाएगा, प्रोडक्ट लेगा, ये हमें पता है। जब ये पता है तो वो ना मानने तक उनका साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखो, बातचीत करते रहो। तो क्या 50-50 हो गया। आप ये चलते चलते क्या होगा, जो नया लोगों को बोला वो भी पुराना हो जाएगा और पुराना लोग तो पहले से था। उसका बाद अगर आप 1 साल आपका जो काम रहेगा वो ये है, आप 20% नया लोगों का फोकस आनो, नया लोगों को फोकस में रखो 20%, और 80% काम रहेगा जो ऑलरेडी पुराना लोग है उनको। अब पुराना लोगों में से कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हमें हिसाब करना आना चाहिए, ये कोई ज़्यादा बड़ा कोई मैथमेटिक्स है नहीं। क्या है, जो आपने ओल्ड अगर आप देखते हो 6 महीने 1 साल बाद जो पुराना लोग है उसमें क्या रहेगा, उसमें से 10 लोग ऐसा रहे, 10% ऐसा रहेगा जो आपसे प्रोडक्ट ले चुका है बट उनका शायद इंटरेस्ट है या नहीं, तो वो आपका पॉजिटिव जोन में है, तो उनका साथ एक रिलेशन तो रखना ही है, कम्युनिकेशन रखना है। उसका बाद जो है 33% लोग या 30% लोग जो है आपको मुंह में मना कर दिया, तो उनका साथ भी आपको धीरे धीरे मिलना है। और क्या होगा, और 50% पीपल रहेगा जिनको आप बोला उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, ना हाँ बोला ना बोला, सुना आपका बात, ओके ठीक है बाद में बात करें, वो लोग अच्छा रहते। तो वो लोगों को भी छोड़ना जरूरी नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, लोगों का कैटेगरी बना देते, बोले इस मान लो आपने 2 टीचर से बात किया और उन्होंने उल्टा सीधा बता दिया, तो वो टीचर जो स्कूल में है वहाँ पे बाकी किसी को बताने जाओ, आप बोलो ठीक है बाकी टीचर को आप बता के, नहीं वो टीचर लोगों को बोलने से ऐसा ऐसा बोल देते। हम क्या करते, खुद स्टोरी बिल्डअप करते। एक स्टोरी है आपका, ये बिजनेस के बारे में जितना आपका इंफॉर्मेशन है उसका एक जबरदस्त अच्छा स्टोरी बनाओ। वो स्टोरी आप सुनाते रहो तो आपका रिक्रूटमेंट बनते रहेगा और आपका ड्रीम फुलफिल होगा। दूसरा है, लोगों ने क्या बोला उसका स्टोरी आप रिपीट करते रहो तो आपको भागने का अच्छा मौका मिलेगा। आप लोगों ने क्या किया अगर वो सोचना शुरू कर दो तो उससे अच्छा मौका मिलेगा भागने का लिए, वो बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस को क्विट करना। ओके, तो यहां पे आते हैं। अब दूसरा एक चीज देखते हैं जो यहां पे और क्या होता है, ये जो लोगों को आपने बताया, जो आप पुराना लोगों से बात कर रहे हो, एक बात ध्यान में रखना है, आपको कंपनी का हर एक ट्रेनिंग मीटिंग का साथ रहना जरूरी है। यहाँ पे कंपनी में आपको ट्रेनिंग में रहना जरूरी तब तक है जब तक आप एक लेवल पे ना पहुंचो।
उसका बाद से अगर आप ट्रेनिंग ना लेते हो तो आपका कोई गलती नहीं है। ऑलरेडी कंपनी में 60-70% लोग कामयाबी एक लेवल पाने का बाद जिस दिन से सीख जाते हैं उस दिन से भागना पड़ता है उनको। तो सीखने का प्रोसेस अगर आप इतना अचीव किया तो और सीखो, और ज़्यादा सीखो। जैसे जनरल एजुकेशन में हम कितना साल, ग्रेजुएशन होने के लिए 15 साल तक पढ़ाई करना पड़ते है, तब जाके ग्रेजुएट होता है। उसका बाद कोई स्पेशल डिग्री लेता है तब जाके कोई नौकरी मिल सकते है। यहाँ पे तो आपका 15 महीना अगर आपने ठीक से एजुकेशन लिया, आपका अटेंडेंस अगर ठीक रहा, क्योंकि आमतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग छोड़ते नहीं है। यहाँ पे सक्सेस और फेल्यूर नहीं होता है, क्योंकि फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। फेल आप कैसे होगे? कंपनी कभी ऐसा नहीं बोलेगा आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया, आपने 5% आपको नंबर मिला, आपको फेल कर दिया मैंने, ऐसा कभी होगा ही नहीं। आप अगर ज़्यादा फेल करते हो, फेल्यूर का रेशियो बढ़ा दो। एक ये रिक्रूटमेंट का ऊपर मैंने काफ़ी सारा प्रैक्टिस किया, मैं खुद किया और मेरा टीम में काफ़ी करवाया। मैंने बोला आप लोग एक टारगेट बनाओ, हर रोज 3 या 5 ना सुनने का टारगेट बनाओ। आपका काम रहेगा, आप किसी भी कीमत 3 लोग ना बोलेगा यहाँ तक आपको दिन में करना है, या तो 5 लोग ना बोलेगा। अगर वो 5 में से आप बोलने गया और 5 लोगों में से कोई एक अगर हाँ बोल दिया तो उसको माइनस कर दो, वापस और एक कंप्लीट करके आपका 5 का कोटा जो है, टारगेट जो है, उसको फुलफिल रखो। ये प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। मैंने भी ऐसा किया और मैं भी करवाया, ताकि ना सुनने का प्रोग्राम, क्योंकि लोग तो ना सुनेगा और हमारा काम है लोगों का ना सुनना। लोग ना बोलेगा, लोग बोलते रहेगा ना, आप जब तक सुनते रहोगे, आपको ना सुनने में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक एकदम वेद वाक्य है। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि ये प्रोसेस चालू रहेगा तो आपका जो है रिक्रूटमेंट चालू रहेगा। आपका रिक्रूटमेंट चालू रहेगा तो ज़्यादा लोग आने के बाद छोड़ देगा। आपका जितना ज़्यादा लोग छोड़ देगा, यू शुड बी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दैट। क्योंकि एक अगर पेड़ होता है ना, पौधा, आम का पौधा लगाया, तो हर साल जो पत्ता और जो शाखा प्रशाखा रहते, वो क्या रहते? कभी नहीं। उसका साथ जो मेन जो है फाउंडेशन में 2-4 जो अच्छा अच्छा जो क्या बोलते हैं, जो पेड़ का जो मेन पोर्शन है वो टिके रहते, और बाकी ऊपर का जो छोटा मोटा है सब टूटते रहते समय का साथ साथ। तो अगर आपका टीम टूट रहा है, मतलब आप ग्रो हो रहे हो। जैसे एक सुपारी नट, सुपारी या तो आप मान लो बेम्बो, ये सब में क्या होता है, इसका डाल नहीं रहते तो टूटते भी नहीं, वो सीधा खड़ा होता है, एकला रहते। और जो भी पौधा में, जो भी पेड़ पौधा में वो शाखा प्रशाखा होता है, वो टूटते रहते। जितना टूटते उतना आगे बढ़ते। तो अगर आपका टीम में 10 लोग एक्टिव है और वो आपका साथ एक्टिव ही है, तो मतलब आपका ड्रीम वही तक सीमित रहेगा, ज़्यादा आगे बढ़ने का चांसेस नहीं रहेगा। 10 में से अगर देखो जो और कुछ गिर रहा है, तो मतलब नया कुछ आने का संभावना है, क्योंकि आपको उस डिजायर तक लेके जाएगा। और आपका एक ही काम है, सिर्फ लोगों को रिक्रूट करना। फॉरएवर लिविंग, स्पेशली एमएलएम इंडस्ट्री में एक ही काम है, सिंपल, इतना सिंपल है जो लोग ये चीज़ को मानते नहीं है। मानते नहीं है ना, जानते नहीं है, इसलिए मानते नहीं है। इसलिए सक्सेस का जगह में हमेशा उल्टा रिजल्ट मिलते रहते। टाइम भी ख़त्म हो गया। दो एक क्वेश्चन अगर किसी का हो तो एक दो कर सकते हो। मेरा यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ वैजयंती मैडम को। मैडम।
सर आज का जो सेशन हुआ ना लाजवाब, क्योंकि हर एक को जो आपने बेहतरीन से छोटे छोटे करके आपने समझाए कि ट्रेनिंग लेना ये बहुत जरूरी होता है और लाइफ लॉन्ग लर्नर होना होना चाहिए हमें। और आपने जो एक पेड़ का जो एक बोले कि पेड़ का जो ब्रांचेस होता है अगर ये टूट जाता है तो पेड़ क्या होता है, मजबूत होता है। और अगर आप ये जो जो बैम्बो का पेड़, ये पेड़ अकेले ही खड़ा होता है, ये एक बहुत बड़ी आपने एग्जाम्पल दिए सर। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि बीकम ए गुड स्टूडेंट, ये आपने बहुत अच्छे बोले। और हमेशा हमारे अपलाइन में एक बात बोलते हैं कि एक्सपीरियंस दो टाइप का होता है, एक बेटर और बीटर। बेटर कुछ देकर जाते हैं और बीटर अगर होगा तो वो और भी आपको मजबूत करेंगे, क्योंकि चैलेंज नहीं आने से हम मजबूत नहीं होंगे। तो आपने बहुत अच्छे से सर हमें बताया, और यहाँ जितने सारे लोग ज्वाइन किए हैं, जितने सारे लोग यहाँ आज का ट्रेनिंग सेशन अच्छे से सीखे, अगर नोट्स बनाए तो आप लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मैंने भी बहुत नोट्स बनाई और ये आगे से जरूर हम फॉलो करेंगे। और प्रैक्टिस, ये सर सचिन सर बहुत अच्छे बोले कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एकदम सही बात है, ये हर एक को यही सोचना है और ट्रेनिंग के ऊपर फोकस देना है। और यहाँ जितने सारे लीडर आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, उनका एक बहुत ही मतलब प्रिपरेशन लेकर आते हैं आप लोगों का, मतलब ये बिजनेस को 10x बढ़ाने के लिए। बहुत सुंदर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज गणेश सर कुछ थैंक बोलने यू। वाले हैं, शायद गणेश हिंगोले, कुछ बहुत टाइम से उन्होंने कुछ हाँ, सवाल आपको बोलिए। पूछने वाले हैं, लेकिन उनको उनको अनम्यूट अनम्यूट। कीजिए ना। लोकेश सर अनम्यूट कर दीजिए सर, गणेश सर को, गणेश हिंगोले। सर अनम्यूट नहीं हो लोकेश रहा। सर आप हैं? म्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। अच्छा, आप खुद अनम्यूट कीजिए। हाँ। यस सर। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ सर। तो काफी कुछ लीडर के ट्रेनिंग में सुना सर मैं कि अपना जो फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है सर, हम्म। वो मिडिल क्लास के लिए बहुत महंगा लग रहा है और रीसेल नहीं हो रहा है, उसका डेफिनेटली। रीसेल नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? हाँ सर, मुझे भी ऐसा कभी कभी दिक्कत आता है कि सही में कि जो अपना एक पेस्ट है, जैसा पेस्ट है अपना एलोवेरा का पेस्ट है, वो रीसेल नहीं हो रहा है, रीपरचेस नहीं हो रहा है। इसलिए ये ऐसा कभी कभी दिक्कत आ रहा है। तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए कस्टमर को या नए लोगों को, कैसा रिकमेंड करना चाहिए वो, ये देखिए, प्रोडक्ट या फिर और कोई। हाँ ठीक है, मतलब आपका बात है जो प्रोडक्ट जो है महंगा है इसलिए रीसेलिंग नहीं हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट नहीं हो बेचना रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा ये है। ऑर्डर नहीं आ रहा है, ये बात ये एकदम ऑर्डर नहीं बिल्कुल आ रहा सच है। ये बात बिल्कुल सच है। दो चीज है, ये लोग बोल रहे हैं ना, तो मतलब आज तक दुनिया में ऐसा कोई चीज है क्या जो एक बार में लोग बोल दिया चलो मुझे चाहिए दो। और ये अगर महंगा है तो सस्ते में कहाँ पे मिलेगा मुझे, आप दे सकते हो? ये ब्राइट टूथ जेल जो क्वालिटी है मेरा दांत में जो मदद करेगा, ऐसा कोई कम दाम में आ, कोई दे सकते हैं आपको, या मुझे आप प्रोवाइड कर सकते हो? है। नहीं नहीं, जैसे कि बाकी कुछ एमएलएम जो कंपनियां जो काम करते हैं सर, उसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए, एलोवेरा क्वालिटी नहीं वही है। बोल रहे लोग, वो रीसेल एलोवेरा हो रहा है नहीं है। ऐसी। उसमें एलोवेरा नहीं हाँ, है। देखिए, दो चीज़ है, मैं नहीं है, बताता नहीं, हूँ आपको। बराबर है। हाँ, ये आपको बता देता हूँ, आपका डाउट क्लियर करता हूँ। एक तो है आप लोगों से क्या डील करोगे, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बोल दिया, बोले ऐसा क्वालिटी का चीज़ मुझे कम पैसा में ला के दो ना, मैं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एक चीज़ है, ये जो बेचते, मतलब लोग जो मना करते, ये मना जो कर रहे हैं, आपका पास जो आप जो बेच रहे हो, आप कम दाम का सस्ते का चीज अगर बेचना चाहते हो, कम पैसा का चीज बेच के आप बिजनेस करना चाहते हो ना, महंगाई चीज बेच के आप बिजनेस करना चाहते हो, मतलब इससे आपका ये आपका, आप क्या मानते हो, आपको लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद क्या मानते हो, आपका क्या राय है इस बात का ऊपर। आप मान लीजिए ये सब छोड़ दीजिए लोगों का, आपका घर में पेस्ट खत्म हो गया, आप दूसरा पेस्ट लाओगे,
आप शायद बिजनेस भी छोड़ दिया, तो आप क्या ये फॉरएवर का पेस्ट रखोगे ना, आप दूसरा कोई चीज लाओगे घर में? दांतों में किसी का दर्द है तो आप क्या करोगे? आपको इस बारे में पता चल गया तो आप क्या करोगे? कौन सा वाला लोगे? आपका जो भी फिनेंशियल कैपेसिटी है, हाँ, वो लेंगे ना। कौन सा लोगे आप? अगर आप रिजल्ट चाहिए, दांत का नहीं नहीं, प्रॉब्लम मैं सॉल्व लोगों करना का है लिए तो नहीं, लोग, मैंने आपको बोला, आपने अभी तक जो इसका अंडरस्टैंड किया, आपका अगर मान लो बिजनेस भी नहीं कर रहे हो बट घर में दांतों में थोड़ा दिक्कत है, तो आप कौन सा टूथ जेल यूज करना पसंद करोगे, मतलब चॉइस करोगे कौन सा? तो अपना एलोवेरा का तुझे एलोवेरा लूंगा मैं। है ना? तो मतलब आप ये क्यों लोगे? ये क्यों लोगे? क्योंकि इसका जो क्वालिटी है, इसका जो यस सर। क्वालिटी है, क्वालिटी का दाम है। दाम महंगा या सस्ता है नहीं, दुनिया में सस्ता या महंगा कोई चीज नहीं है। एज पर क्वालिटी जो दाम है वही है। अगर किसी का मान लो पेट का प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, आपका घर में एलोवेरा आपने यूज किया, मतलब आप खुद एलोवेरा यूज किया, एलोवेरा जेल? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपको बता दूं, चलो छोड़ो, मेरा पास जो है, मेरा घर का पास खेती है, मैं यहाँ से 100 रुपए किलो में आपको लीटर का हिसाब से आपको एलोवेरा दूंगा। तो आपका अगर पेट का तकलीफ है या आपका घर पे मम्मी या किसी का पेट का तकलीफ है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? आप मेरा वाला लोगे ना फॉरएवर वाला लोगे? फॉरएवर लूंगा, फॉरएवर वाला, क्यों फॉरएवर लोगे? वाला। क्योंकि आपको दाम से मतलब नहीं क्वालिटी। है, आपका जब बढ़िया आएगा तब आप बोलोगे जो मुझे मुझे अच्छा वाला चाहिए जो काम में लगेगा, ये वाला लूंगा तो इसका बारे में कुछ पता नहीं है, कौन सा क्वालिटी का है, गणेश मोदक जी का खेती से आया तो वो तो काट के दे देगा, वो खाने से मर भी सकता हूँ ना, क्योंकि कुछ एलोवेरा तो पॉइजनस भी है, आपको पता है ना, काफी सारा यस एलोवेरा यस का वैरायटी पॉइजन भी है। तो आप यस भी, सर। आपका घर में अगर एलोवेरा का जरूरत है तो आप ये एलोवेरा लोगे, तो उस टाइम में आपका दाम लेके क्या रहेगा दिमाग में, भाई दाम कोई भी हो, ये एलोवेरा अच्छा है, सेफ है, और अपना हेल्थ का लिए, अपना हेल्थ जो है कीमती है। ये कोई सस्ता प्रोडक्ट है नहीं। आप अगर आपका हेल्थ को, लोग गरीब है या अमीर है वो बात नहीं है, लोगों का सोच क्या है। अगर वो बोलते बोले मेरा जो बॉडी है, मेरा जो हेल्थ है, सबसे पहले इसका प्रायोरिटी है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। थोड़ा समझ में आ रहा है? मतलब आपका क्वेश्चन का कुछ आंसर मिला? यस सर। यस यस सर, मिल गया। आप लोगों का सुनने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ आपको पूछो, जब कोई बोलेगा तो आपका जो भी फिनेंशियल स्टेटस है, आप उनका जैसा आपका सामने कोई बंदा है वो कम पैसा कमाते हैं, तो आप सोचो अगर आपका, अगर वही अर्निंग होगा, उनका जैसा अर्निंग होगा, और आपका घर पे प्रोडक्ट का जरूरी है, तो आपका लिए वो कितना महंगाई होगा, आप वो लोगे या नहीं? पैसा नहीं हो तो उधारी से भी आप लोगे ना, आप प्रोडक्ट तो ऐसे लेते हो ना, कभी हर टाइम पैसा नहीं रहते, तो किसी से पैसा यस। उधर भी, प्रोडक्ट उधर से भी, उधर में भी लेते हो ना। हम्म। तो ये है चीज, ना कोई दुनिया में महंगा है ना कोई सस्ता है, वो महंगा बोलने वाला लोग बोलते ही गया, और आलू सब्जी सारे चीज का भाव 4 गुना हो गया, फिर भी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है जो महंगाई क्या है। बहुत बढ़िया गणेश सर, आपने बहुत बढ़िया तरह से बोले। और हिंगोले सर, आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हमेशा क्वालिटी सस्ता नहीं होता है और सस्ते में क्वालिटी नहीं होता है, ये आपको पता चलना चाहिए। और यहाँ सचिन सर ने भी बहुत बढ़िया एक बोले कि आप अगर पेस्ट सेलिंग करने के इरादे से जाएंगे तो आपके लिए यही दिक्कत आएगा। अगर आप रेकमेंड करिए और माउथ और डेंटल हेल्थ के ऊपर बताएं, और देखिए हर वक्त कभी भी हमारे प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, बिकते हैं स्टोरी। आप स्टोरी टेलिंग कीजिए, क्योंकि गणेश सर ने थोड़े देर पहले हमारी ट्रेनिंग में ही बताया स्टोरी टेलिंग। क्योंकि हमेशा स्टोरी के ऊपर आप अगर स्टोरी बताएंगे ना, और आप खुद यूज करेंगे, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जैसे सर ने बताया ना, लर्न करना और एक्सपीरियंस करना विथ प्रोडक्ट, सर ने ये एक लाइन बोले थे आज का सेशन में। ये आप ध्यान में रखिए और खुद यूज कीजिए, और आपका क्या बेनिफिट मिला ये स्टोरी किसी के साथ शेयर कीजिए, जरूर आएगा सर। कभी भी ये हमारे प्रोडक्ट कभी भी हमेशा कीमती होता है,
ये कभी भी कीमती का मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल होता है ना, ये महंगा नहीं होता है सर। तो अगर आप ये समझा देंगे ना किसी को, तो ये बहुत हद तक मिलेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड का बेस्ट टूल है। अगर हम जाकर बोलेंगे वर्ल्ड का बेस्ट टूल है, ये लीजिए, तो नहीं लेगा सर। अगर आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, आपका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये आप एक नहीं, उसके बाद आपके पास बहुत सारा ऑर्डर आएगा। ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ सर। बहुत बढ़िया लगा सर आपका ये सवाल भी। बहुत सारे लोगों का, जितने सारे लोगों का यहाँ कुछ प्रॉब्लम था या यही सवाल मन में था, उन लोगों का भी शायद क्लियर हो गए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गणेश सर, दोनों गणेश सर को थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके हमारे 9 PM सेशन में आप लोग जुड़े रहेंगे, और हर दिन हर एक ट्रेनर के साथ जुड़े रहेंगे, और अच्छे अच्छे जो सेशन है, जो नॉलेज है, जो स्किल डेवलपमेंट का सेशन होता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है हमारा, ये सिस्टम ट्रेनिंग होता है, इसमें जुड़े जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नमस्कार नाइट। सबको, गुड नमस्कार। नाइट।